नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, व्रत का समापन निकट है। एक अद्भुत यात्रा की पूर्णता का क्षण, जब उपवास के माध्यम से आत्मा ने स्वयं से संवाद किया और मन ने प्रभु श्री हरि की शरण में विश्राम पाया। वरुथनी एकादशी का यह दिन जितना संयम पूर्ण था, उतना ही कृपालु भी। इस व्रत ने हमें सिर्फ भौतिक भोजन से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण किया है। आज जब हम पारण करने वाले हैं, तो यह केवल शरीर को अन्न देने का समय नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद देने का भी अवसर है कि उन्होंने हमें यह पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्रदान किया। द्वादशी तिथि के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलना शास्त्र सम्मत माना गया है। और पारण केवल भोजन करने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि संकल्प की पूर्णता का पर्व होता है। इसलिए पारण को पवित्र भक्ति भाव से नियम पूर्वक और भगवान श्री हरि के ध्यान के साथ ही करना चाहिए। वरुथनी एकादशी की दिव्य कथा, पाप से पुण्य की ओर। पहले की बात है, प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था मंधाता। राजा मंधाता बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में एक छोटी सी भूल भी बड़ा संकट बन जाती है। एक दिन की घटना। एक दिन राजा मंधाता जंगल में शिकार करने गए। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाज़, सब कुछ शांत था। तभी अचानक एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना किया, लेकिन भालू बहुत शक्तिशाली था। उसने राजा का एक हाथ बुरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर महल लौट आए। दुख और पश्चाताप। राजा का हाथ धीरे धीरे बेकार हो गया। उनके शरीर की शक्ति कम होने लगी। राजमहल में हर जगह चिंता का माहौल था। राजा सोचने लगे, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। उनका मन बेचैन रहने लगा। न दिन में चैन था, न रात में नींद। ऋषि का मार्गदर्शन। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वे किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेंगे। वे जंगल में तपस्या कर रहे महान ऋषि अंगिरा के पास पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे बताइए, मैंने कौन सा अपराध किया है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, हे राजन, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है। लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय है। समाधान। वरुथनी एकादशी व्रत। ऋषि ने कहा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस दिन सच्चे मन से व्रत करोगे, भगवान विष्णु की पूजा करोगे और दान पुण्य करोगे, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः सुख प्राप्त होगा। राजा ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत का पालन। एकादशी का दिन आया। राजा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा दिया। रात को उन्होंने जागरण किया और भगवान का स्मरण करते रहे। चमत्कार। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने के बाद अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का जो हाथ बेकार हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनका शरीर फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली हो गया। मन में शांति और आनंद भर गया। राजा समझ गए कि यह सब वरुथनी एकादशी व्रत की महिमा है। जीवन में परिवर्तन। उस दिन के बाद राजा मंधाता और भी अधिक धर्मपरायण हो गए। उन्होंने प्रजा की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी, हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए,
क्योंकि यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि जीवन में सुख और शांति भी लाता है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पापों का प्रायश्चित संभव है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन बदल सकता है और एकादशी व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। समापन। तो प्रिय श्रोताओं, वरूथनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा पाने का एक पवित्र मार्ग है। अगर आप भी जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और नई वीडियो और कहानी में।